Hello everyone. Today I will start chapter 2 of class 6 science, that is components of food. Our chapter name is components of food. Okay, so let's start. So what do different food items contain? हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें क्या क्या होता है. I already told you that we take nutrients from our food. Okay, and these nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो ये सभी nutrients लेने के लिए ही हम फूड खाते हैं. ओके, सो आवर फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड प्लस roughage and water. So each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. I told you in the first chapter what are ingredients. Okay, the materials that are required to prepare a dish. So each dish is prepared from one or more ingredients. Okay, usually कोई भी डिश हम बनाते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं एंड वी गेट दोज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, सो दीज ingredients contain some components that are needed by our body, and these components are called nutrients. Yes, we need nutrients and the ingredients provide those nutrients to our body. And why we need those nutrients? We need those nutrients for our growth and maintenance. Okay, so the major nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Okay, and in addition, food also contains dietary fibers. Dietary fibers means roughage and water, which are also needed by our body. Okay, so these are the nutrients that are needed by our body for our growth. Okay, for carrying out life processes. Okay, so what we need in our food, or what we can say, what items are present in our food. So what nutrients are present in our food? These nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, and roughage and water. So these nutrients are contained in the food. So here is a table given, some common meals of different regions or states. कुछ regions के मील्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया, एक टेबल दिया गया है. सो लाइक हेयर पंजाब इज़ रिटन. ठीक है, पंजाब स्टेट में ग्रेन्स मतलब रोटी कौन सी खाई जाती है, दैट इज़ फेमस देयर. ठीक है, फेमस क्या है वहाँ पे? मक्की की रोटी. ओके, और अगर हम दाल की बात करें तो वहाँ पे राजमा बहुत खाए जाते हैं. ओके, राजमा मीन्स किडनी बीन्स जो होते हैं. वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ मस्टर्ड लीफ करी, जिसे हम सरसों का साग भी बोलते हैं. और दूसरी चीज़ों में हम कर्ड वहाँ पे बहुत इस्तेमाल होती है. घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश. अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उनका जो मेन ग्रेन है दैट इज़ राइस. ओके, एंड दाल इज़ तुअर दाल एंड रसम. ठीक है, नेक्स्ट वेजिटेबल इज़ कुंदरू एंड अदर्स. और क्या क्या इस्तेमाल होता है वहाँ पे जो हम अपने एक मील में खा सकते हैं, दैट इज़ बटर मिल्क, घी, पिकल. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी ईट इन अ मील. एक मील के अंदर हम कोई ग्रेन भी खाते हैं. ठीक है, एक कोई दाल होती है, फिर एक सब्जी होती है, और भी चीज़ें होती है, लाइक घी होता है, कर्ड, लस्सी. ठीक है, सो दीज थिंग्स वी ईट इन अवर फूड. So our question is, do all foods contain all the nutrients? क्या जितने भी खाने हम खाते हैं, कोई भी हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? सो द आंसर इज़ नो. अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. समटाइम्स वन फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट. ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ में न्यूट्रिएंट दो तरह के प्रेजेंट हैं, बट व्हाट वी विल से कि जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर ज़्यादा होगा, सपोज़ अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा है तो हम उस फूड को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको उसको उस न्यूट्रिएंट के हिसाब से उसको लिखेंगे. लाइक अगर मैं वीट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा है, तो व्हाट वी विल से, इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट. ओके, लाइक पोटैटो इज़ ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो
देखो, फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं या प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, फैट्स प्रेजेंट हैं? उनका हमें कैसे पता लगेगा? हम खाना खाते हैं, ठीक है, डेली खाना खाते हैं, लेकिन हम खा तो लेते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से फूड में किस चीज़ से, कौन से डिश से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है? सो विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? कुछ टेस्ट परफॉर्म करके हम बता सकते हैं कि कोई भी कुक्ड फूड या फिर रॉ फूड जो है या रॉ इंग्रेडिएंट है उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, या एक ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या मोर देन वन प्रेजेंट है। ओके, सो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, ठीक है? किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे? लेट्स सी, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को मतलब कि अपने फूड को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है? बनाते हैं वो ग्लूकोज हैं बट दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है? लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ठीक है, स्टार्च हो गया। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो कार्बोहाइड्रेट्स जो मेन होते हैं फूड के अंदर प्रेजेंट, दीज आर स्टार्च एंड शुगर्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज की मैंने आपको बात की, दीज आर शुगर्स, ठीक है? तो या तो स्टार्च होगा फूड में मोस्टली या फिर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। शुगर्स मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, दीज आर शुगर्स, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हमें चेक करना है फूड के अंदर, व्हाट वी आर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और शुगर्स, कि उस खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या शुगर प्रेजेंट है या नहीं। ओके, लाइक दिस वे वी आर चेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सो वी कैन ईजिली टेस्ट अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम चेक कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। स्टार्च इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो हम चेक करेंगे कि किसी फूड के अंदर हमें क्या करना है, एक टेस्ट सैंपल लेना है। तो टेस्ट सैंपल में हम कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है? सो लेट्स सी, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च टेस्ट करेंगे हम। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ओके, हमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेना है। सपोज यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है? उस पिक्चर में यहाँ पे क्या लिया गया है, पटेटोज़ लिए गए हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पटेटोज़ हम ले लेंगे। अब हमें चेक करना है कि पटेटो में स्टार्च प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम पटेटो लेंगे, उसे बीच में से कट करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है? आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स को हम उस पटेटो के ऊपर डाल देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन मिलता है मार्केट से या फिर लैब में भी होता है आपके। तो उस टिंचर आयोडीन में जब आप क्या करते हैं, पानी के अंदर जब आप टिंचर आयोडीन मिला देते हैं, मतलब उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर केमिकल जो है आपका उसका अमाउंट कम है और पानी की अमाउंट उसमें ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप पानी डालोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ डाइल्यूटेड होती रहेगी। और अगर उसके अंदर कोई भी जो आपका वाटर है उसका अमाउंट कम है तो हम उसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है? पानी की अमाउंट ज़्यादा कर देंगे तो उसका मतलब डाइल्यूट, हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, उसकी जो पावर है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने उसके अंदर टिंचर आयोडीन में पानी मिक्स किया, ठीक है? अब हम उसके 2-3 ड्रॉप्स लेंगे और जो भी आपने फूड लिया, सपोज पटेटो लिया है, तो हम उसके ऊपर डाल देंगे। तो जहाँ पे आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, जिस फूड के ऊपर डाला है वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है। अगर कलर चेंज हुआ है, अगर वो कलर ब्लू ब्लैक कलर का, मतलब डार्क ब्लू जिसको बोलते हैं, अगर डार्क ब्लू कलर आपको वहाँ पे दिखता है, इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है?
ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना मतलब स्टार्च का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने पोटैटो के ऊपर क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डाले और उसका जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर, मतलब डार्क ब्लू कलर आपको दिखेगा। इट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जो आपका पोटैटो है, जो भी आपने फूड मटेरियल लिया है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये कलर चेंज नहीं होगा इट मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पोटैटो लिया है, पोटैटो इज़ रिच इन स्टार्च, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई और इंग्रेडिएंट लेंगे, ठीक है, जो जिसमें स्टार्च ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आप स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। हाउ कैन वी टेस्ट प्रोटीन इन अ फूड आइटम, किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं। देखो प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है, मोस्टली जो हमारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, और जो हमारे चने होते हैं, जैसे चिक पीस हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और जो अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें, मिल्क, एग, मीट, उनके अंदर भी प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो आप कोई भी एक आइटम ले सकते हो, फूड आइटम, सपोज आपने एग लिया, ठीक है, जो एग है, एग के अंदर प्रोटीन की अमाउंट हमें चेक करना है कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। तो हाउ वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एग, सो व्हाट वी विल डू, व्हाट इज़ अ प्रोसीजर फॉर चेकिंग द प्रोटीन, सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको स्मॉल क्वांटिटी में जो भी आपको फूड आइटम के अंदर चेक करना है कि प्रोटीन है या नहीं, यू विल टेक दैट आइटम इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सपोज आपने एग लिया, ठीक है, आप कोई दाल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपने उसको लेके उसको क्या कर लेना, आपने मैश कर लेना, अच्छे से क्रश कर देना, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, वो जो आपने कोई भी प्रोटीन सोर्स लिया है, कोई भी फूड लिया है, उसको आप मैश करके अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके अंदर आप डालोगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की 10 बूंदें, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू विल पुट इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर दैट फूड मटेरियल, और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे। उससे क्या होगा, जो पानी है और वो जो आपका फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम एक ड्रॉपर का यूज़ करके वी विल ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ओके। 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स हम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, एंड देन वी विल ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो ये दोनों चीज़ें जब हम ऐड करके टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है कि क्या कुछ कलर चेंज हुआ, देन वी विल ऑब्ज़र्व वॉयलेट कलर, ओके। तो हमें क्या दिखेगा, जो कलर है, जो भी उसके अंदर मटेरियल था आपके टेस्ट ट्यूब में, वो कौन से कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा, इफ़ इट हैज़ प्रोटीन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो कलर चेंज क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन प्रोटीन। अगर कलर चेंज वायलेट में नहीं होता है, इट मीन्स इट डजंट हैव प्रोटीन, ओके। सो दिस वाज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। नाउ वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो हम फैट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल मेथड। आप चिप्स खाते हो या फिर कोई भी फ्राइड चीज़ खाते हो, आपने घर में कुछ फ्राई किया, समोसे बनाया या पूरी, अगर हम पूरी का एग्जांपल ले लें, तो जब पूरी बनाई जाती है, उसको कढ़ाई में से निकालते हैं पूरी को, तो हम उसे एक पेपर पे रखते हैं, ठीक है, पेपर पे रखते हैं ताकि वो उसका जो ऑयल होता है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो पेपर जो आप देखते हो, पेपर के ऊपर क्या हो जाता है, ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम टेस्ट करेंगे, ऑयली स्टेन वाला पेपर आपने देखा होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी खाने की चीज़ लेनी है जिसमें आपको फैट्स के लिए टेस्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, सपोज यू आर टेकिंग पीनट्स, ठीक है, आप पीनट्स ले रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम यू विल टेक, सपोज यू आर टेकिंग पीनट्स, एंड देन व्हाट यू विल डू, रैप
दोज पीनट्स इन अ पीस ऑफ पेपर। आपको पेपर के पीस में जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसको रैप कर देना है और उसको अच्छे से क्रश कर देना है। ठीक है, क्रश करना समझते हो, अच्छे से उसको पीनट्स को उस पेपर के अंदर डाल के अच्छे से उसको अपने हाथ से क्रश कर दोगे तो पेपर फटना नहीं चाहिए, इस तरह से क्रश करना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उस पेपर को सीधा करना है, मतलब खोलना है, पीनट्स को हटा देना है। एंड नाउ ऑब्जर्व द पेपर। तो आपको पेपर किस तरह का दिखाई देगा, ये देखो, इसमें आपको ऑयल के स्टेन्स दिख रहे हैं ना, तो आपको उस पेपर के ऊपर ऑयली स्टेन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको पेपर दिखाई देगा, इट मीन्स जो आपने फूड आइटम उस पेपर में रखा था उसमें क्या था, ऑयल था, फैट था। ठीक है, तो इन स्टेन्स की हेल्प से आप पहचान सकते हो कि जो वो फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं है। सो व्हाट इज़ आवर रिजल्ट, दैट एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द food item contains fats. Okay, so this was a very easy activity. Next, let's see. सो वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमने देखा हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम, और हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन अ फूड आइटम। सो वाई वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हमें क्यों चाहिए, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम फूड क्यों खाते हैं, to take these nutrients. For taking these nutrients we only eat food. हमें खाना चाहिए क्योंकि हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को बेसिकली हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, बिकॉज दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच फूड जब आप खाते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, सो यू शुड ईट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन योर फूड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जितना अमाउंट में, उतने अमाउंट में इफ़ यू आर ईटिंग फैट्स देन यू विल गेट डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फैट्स। फैट से आपको डबल एनर्जी मिलेगी जितनी कि आपको उतने ही अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है, तो fats give you much more energy than carbohydrates. So foods containing fats and carbohydrates are called energy giving food because by eating carbohydrates and fat rich food we get energy, we get a lot of energy, right? So these foods, the foods containing fats and carbohydrates are called energy giving food, and fats give much more energy than the same amount of carbohydrates. Okay, so next is proteins. प्रोटीन्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वाई वी नीड प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ के, सेल्स के रिपेयर के लिए प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है। दैट्स वाई प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अगर आपको अपने बॉडी, मतलब आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करना है, आपको अच्छे से ग्रो करना है, अपनी मसल्स को ग्रो करना है, बोन्स को ग्रो करना है, ठीक है, हर आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए विच न्यूट्रिएंट डू यू नीड, यू नीड प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो जो किड्स होते हैं, जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज यू आर इन योर ग्रोइंग स्टेज। ओके, यू नीड टू इंक्रीज़ योर हाइट, यू नीड टू इंक्रीज़ योर मसल मास। ओके, एवरीथिंग, आपको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, यू आर इन योर ग्रोइंग स्टेज, सो यू नीड मोर प्रोटीन, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन नीड्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन एन एडल्ट। एक एडल्ट से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत किसको होती है, बच्चों को होती है। ओके, सो दिस वॉज प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
ओके, नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स का काम क्या होता है? देखो, विटामिन हमें किससे मिलते हैं? हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स में भी होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं? आपने सुना भी होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ठीक है। सो विटामिन का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना डिजीज़ से, बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं विटामिन्स। सो वी शुड ईट विटामिन रिच फूड इफ़ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आप डिजीज़ से बचना चाहते हो, बहुत सारी डिजीज़ से बचाने में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मोस्टली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं या फिर और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो विटामिन की कमी से होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, जो विटामिन की डेफिशिएंसी से, कमी से होती हैं, ठीक है। तो उन डिजीज़ से बचने के लिए भी आपको आपकी डाइट में विटामिन रिच फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ओके, नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। आपने सुना होगा, वी नीड कैल्शियम फॉर आवर बोन्स, वी नीड फॉस्फरस, ठीक है, वी नीड आयरन। सो दीज आर द मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फरस, आयरन। what are these are minerals and these are also needed by our body in small amounts, ठीक है। और हर एक मिनरल कुछ अमाउंट में हमारे फूड में, हमारे डाइट में होना चाहिए। दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। लाइक कैल्शियम की अगर हम बात करें, यू गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके। मिल्क से और आपके जो चीज़ हो गया, पनीर, कर्ड, यू विल गेट कैल्शियम फ्रॉम देयर। आयरन रिच फूड, अगर आप लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं देन you will get iron, okay। So every type of food is necessary for your growth, for your for energy, okay। आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाने पड़ेंगे। if you want to build your body, if you want to grow, then you need proteins, okay। if you want to be protected from the disease, then you need vitamins, okay। so दिस वे यू नीड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सब न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर। सो यू नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड। और आपके एक डाइट के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। सो वेन एवर यू आर ईटिंग फूड, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड, ओके। सो नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस फूड से मिलता है, कौन कौन से फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? सो आपको यहाँ पे स्वीट पोटैटो दिख रहा है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, जितने भी आपके ग्रेन्स होते हैं, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, ठीक है। कुछ फ्रूट्स होते हैं, उन सब के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सो अभी आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड्स में होता है। देन यू कैन ईजिली गेस कि कौन सा जो भी आप फूड खा रहे हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ द सोर्सेज ऑफ फैट्स। ये जो है आपको दे रखे, सॉरी, या दीज आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स। लाइक कोकोनट ऑयल, कोकोनट से मिलता है। सोयाबीन ऑयल, नट्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गया, sunflower, mustard oil, these are all plant sources of fats. You get all these things from the plants, okay, and these will give you fats in your body, ठीक है। So and these are the animal sources of fats like milk, butter, ghee, meat, cream, fish, okay। You will get fats from these animal sources, ठीक है। So now you know which food items contain fats, ठीक है। I told you that fish is rich in प्रोटीन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको फैट्स में फ़िश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यू गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, दैट इज़ रिच इन फैट और दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए दैट इज़ वेरी नेसेसरी। सो यहाँ पे क्या है, देखो, एक फूड आइटम में 2 न्यूट्रिएंट्स या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फूड आइटम जो आपको कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है, सपोज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोटैटो लिखा था, वहाँ पे स्वीट पोटैटो लिखा था, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़
written under the category of carbohydrate because it is rich in carbohydrate. Okay, हो सकता है उसमें जो दूसरा न्यूट्रिएंट है that is less in amount than carbohydrate. जो न्यूट्रिएंट किसी भी फूड में ज़्यादा होता है तो हम उसको उसकी कैटेगरी में ही रखते हैं. ओके, सो जैसे हम पल्सेस को बोलेंगे प्रोटीन रिच, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज more in pulses. Okay, so like this, these are the sources of fats. Now we will see the sources of proteins. यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो दिए हैं, these are the plant sources of proteins and these are gram, मूंग दाल, beans, soya beans, peas. Okay, these are the plant sources of proteins. And if you will see the right side, then eggs, milk, fish, meat, paneer, these are the animal sources of protein. Okay, so now you know which food item contain proteins. Next are the sources of vitamins. विटामिन के सोर्सेज देखो, विटामिन जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के. तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. सो लेट्स सी, these are the sources of vitamin A, milk, fish oil, papaya. Okay, these are the sources of vitamin A. यहाँ पे आपको विटामिन बी के सोर्सेज दिए हुए हैं. देन विटामिन सी, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आप समझते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऑरेंज होता है, लेमन होता है, ठीक है, आंवला होता है, ठीक है, ये सब, टमाटो भी, ये सब होते हैं विटामिन सी के सोर्सेज में. इनके अंदर जो विटामिन सी की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. मिल्क होता है, बटर, फिश, एग्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ओके, सो विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स. ओके, अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं. लाइक सम आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ओके, देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो आपका विटामिन बी की मैंने बात की, विटामिन बी के अंदर बहुत सारे होते हैं, लाइक B1, B2. ओके, सो उस ग्रुप को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटी में होती है. ठीक है, बट वी नीड दीज विटामिन. ठीक है, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में, बट वी नीड. अगर हम वो विटामिन नहीं खाएंगे, वी विल गेट डेफिशिएंसी ऑफ दैट विटामिन दैट में लीड टू एनी डिजीज़. ठीक है, तो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे. लाइक विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी. ओके, अगर आप विटामिन ए आपकी फूड में, आपके डाइट में कम होगा तो आपकी स्किन और आइज़ में प्रॉब्लम होगी, हेल्दी नहीं होगी. आपने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में सुना होगा. नाइट ब्लाइंडनेस इज़ अ डिजीज़ दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, नेक्स्ट इज़ विटामिन सी. विटामिन सी क्या हेल्प करता है? वो भी हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, इफ़ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देन यू शुड हैव समथिंग दैट इज़ रिच इन विटामिन सी. जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप विटामिन सी ले सकते हो. दैट लेमन हो गया, आंवला. यू शुड हैव दीज थिंग्स इन योर डाइट. ओके, नेक्स्ट इज़ विटामिन डी. विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ओके, कैल्शियम इज़ अ मिनरल एंड विटामिन डी इज़ अ विटामिन, बट दोनों क्या है, एक साथ काम करते हैं. यू आर टेकिंग कैल्शियम बट नॉट विटामिन डी, तो आपका कैल्शियम लेने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, बिकॉज कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में है तो वो काम कैसे करेगा, कब करेगा, जब विटामिन डी होगा साथ में. ठीक है, तो विटामिन डी क्या है, कैल्शियम को हेल्प करता है बोन्स और टीथ बनाने में. ठीक है, सो कैल्शियम इज़ अ मिनरल एंड विटामिन डी इज़ अ विटामिन. बोथ आर नीडेड फॉर योर बोन्स एंड टीथ. ओके, नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ आयोडीन के सोर्सेज दिए गए हैं. आयोडीन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयोडीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिश में प्रेजेंट होता है. फिर आपको कुछ फॉस्फोरस के सोर्सेज दिए गए हैं. मिल्क हो गया, बनाना हो गया, और
और भी बहुत सारे फॉस्फोरस के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के सोर्सेज दिए गए हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें आयरन होता है, एप्पल में भी आयरन होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं आपकी पालक वगैरह हो गई, दिस ऑल्सो आर रिच इन आयरन। ओके, नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क हो गया, एग हो गया, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ऑल दीज फूड्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वी नीड ऑल द मिनरल्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। आपने सुना होगा अगर आयोडीन अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो क्या होता है, विल गेट थायराइड। थायराइड इज़ अ कंडीशन, और हम बोल सकते हैं एक डिजीज़ बोल सकते हैं, एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपको अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अनीमिया इज़ अ कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, फॉस्फोरस हो गया और कैल्शियम हो गया, दीज आर नीडेड टू मेक योर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। बोन्स और टीथ बनाने के लिए फॉस्फोरस और कैल्शियम मिनरल्स की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। Next is dietary fibers. We have read about carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. ठीक है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में we have read. Now our next topic is dietary fibers. Dietary fibers are also important in our diet. वो भी हमारे डाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज कहाँ से मिलता है हमको, दीज आर मेनली द प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स एक बल्क ऐड करने के लिए हमारे फूड के अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है दैट इज़ द रफेज, ठीक है। तो रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, जैसे आपके होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर रफेज होता है। जो भी फाइबर मटेरियल होता है, जब भी देखो फाइबर को आप कैसे पहचान सकते हो, जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, सपोज़ आप कोई फ्रूट खाते हो, सपोज़ आप ऑरेंज खाते हो, ठीक है। तो ऑरेंज के अंदर एक जूसी पार्ट होता है, मतलब आप जो जूस होता है वो आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली स्टमक के अंदर चला जाता है। तो कुछ पार्ट उसका ऐसे होता है जो आप चबाते रहते हो, च्यू करते रहते हो, ठीक है, जिसको च्यू करने में टाइम लगता है, दैट इज़ द रफेज, ठीक है। तो वो था रफेज पार्ट, ठीक है। तो होल ग्रेन्स के अंदर पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रफेज के मेन सोर्सेज हैं। रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। हमने 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो रफेज doesn't provide any nutrient to the body, still it is essential. why? रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर भी ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बल्क प्रोवाइड करता है, फूड को जो है फूड की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो बल्क प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में भी रफेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। दैट्स वाई डाइटरी फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट इज़ वाटर। लेट्स सी, वाटर, पानी के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी सब पीते हैं, ठीक है। वाटर, पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, दैट यू नो वेरी वेल। सो let's see what is the role of water in our body. So water helps our body to absorb nutrients from food. That is the main role of water, to absorb nutrients. हम खाना तो खा रहे हैं, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, तो उसमें कौन हेल्प करता है, वाटर, ठीक है। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, okay, from the food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat, ठीक है। यूरिन और स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। तो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में आपको पता है आपकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर आता है, ठीक है। पानी, सिर्फ वाटर बाहर नहीं आता है, अलोंग विथ वाटर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी यूरिन और स्वेट में पानी के साथ बाहर आते हैं, ठीक है। तो वाटर
वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में, वेस्ट एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट इज टू गेट rid of some waste in the form of urine and sweat, okay। And normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। हम पानी पीते हैं, उससे हमारी बॉडी को पानी मिलता है। मिल्क, टी, जो भी लिक्विड आप लेते हो उनमें पानी होता है, ठीक है। उसके अलावा वी गेट वाटर फ्रॉम कुक्ड फूड्स। हाउ, आप खाना पकाते हो तो उसमें पानी डालते हो, पानी की हेल्प से ही खाना पकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें पानी डलता है पकाने के लिए। सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू गेट वाटर, ठीक है। और बहुत सारे फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, सॉरी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें पानी प्रेजेंट होता है। तो अब कोई भी चीज़ खाते हो, मोस्टली हर चीज़ में वाटर कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको पानी सिर्फ पानी पीने से नहीं मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पानी के, ठीक है। सो टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो इतना जो भी हम पानी ले रहे हैं, हमारी बॉडी जो वाटर ले रही है हर चीज़ से, सिंपल वाटर से, कोई भी लिक्विड से, या फिर कोई भी फूड आइटम से, ठीक है। तो इतना पानी हमारे लिए इनफ होता है। इसके अलावा हम कुकिंग करते हुए बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी मिक्स करते हैं। जैसे हम दाल बनाते हैं तो वी मिक्स वाटर इन दैट, ठीक है, उसको कुक करने के लिए। सो वहाँ से भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी हो जाती है। इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो वाटर इनटेक करती है, ओके। सो हमने सभी कंपोनेंट्स के बारे में अभी पढ़ लिया है। all the components that are needed by our body that we obtain from the food, these are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में, और हमने पढ़ा कि ये सारे कंपोनेंट्स ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो आपको खाना कैसा खाना चाहिए, आपकी जो डाइट है, आपका जो एक मील है, अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें या फिर लंच की बात करें, इफ़ विल टॉक अबाउट द डिनर, तो आपके ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी आप मील खाते हो, मील मतलब कि एक टाइम का जो आप खाना खा रहे हो, उसके अंदर आपके सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे, जैसे कि एक टाइम के खाने के अंदर आप रोटी खाते हो, ग्रेन्स खाते हो, ग्रेन्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। दाल खाते हो, दाल से यू विल गेट द प्रोटीन्स। घी इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द फूड, हो या फिर रोटी के ऊपर आप घी लगाते हो, देन यू विल गेट द फैट्स ऑल्सो, ठीक है। सैलेड खाते हो, देन यू विल गेट रफेज, साथ में आप कर्ड लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका एक खाना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बन जाता है। आपको उस खाने से सब, इस तरह से आपको खाना खाना है, इस तरह से आपका जो मील प्लान होना चाहिए कि उसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएं, जितनी अमाउंट में आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इस तरह का खाना खाते हो, मीन्स एक इस तरह का मील जिसके अंदर सब तरह के न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बैलेंस्ड मील, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है। सो food growth and maintenance of for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs। हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो हमें सब चाहिए, ठीक है, बट इन राइट क्वांटिटीज़, ओके। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लें, या फिर फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो हमारी डाइट में फैट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। एक प्रॉपर अमाउंट में हर चीज़ होनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राइट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में हम सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लेते हैं, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। सो नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटल ऑफ अदर, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट ना तो ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, ठीक है, in proper amount, every nutrient is in proper amount। So the diet should also contain a good amount of roughage and water, ठीक है। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी डाइट के अंदर रफेज और वाटर की अमाउंट भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो डाइट होती है जिसमें द डाइट इन विच ऑल द 7 components of food are present in a proper amount, okay, in right quantity, this type of diet is called a
balanced diet, and you should eat a balanced diet if you want to remain healthy. Okay, नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए. ठीक है, देखो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर हमारी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. ठीक है, कुछ लोग राइस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं. आपकी भी बहुत सारी चॉइसेस होंगे. ठीक है, होगा कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. तो हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए, किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है. सो विल रीड अबाउट दैट. सो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स समझो. स्प्राउट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. मूंग दाल या फिर जो ब्लैक चना होता है आपका, उसके स्प्राउट्स बना सकते हैं. फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, डोसा. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स का मतलब है दो या दो से ज़्यादा फ्लोर को हम, आटा को हम मिक्स करते हैं, मिस्सी रोटी बनाते हैं, थेपला बनाते हैं. ठीक है, एंड बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी मतलब कि गुड़. अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ये जो आपको सब फूड दिखा रखे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच यू विल गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो देयर फोर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स. अगर आप देखोगे ये जितने भी फूड आइटम्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, दीज ऑल आर रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है सब हैं. और दीज आर नॉट एक्सपेंसिव, एवरीथिंग इज़ चीप. ठीक है, जो भी फूड आइटम यहाँ पे दिया गया है वो आपको मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है. सो इट मीन्स अगर आप अच्छा खाना ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव हो. ठीक है, यू नीड अ बैलेंस्ड डाइट. दैट डजेंट मीन दैट इट विल बी एक्सपेंसिव. तो ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट हमेशा एक्सपेंसिव होती है. जो फूड होता है दैट इज़ विदाउट एनी एक्सपेंस, बहुत कम दाम में, बहुत चीप रेट में भी आप अच्छा खाना खा सकते हो. ओके, एंड ईट, ऑलवेज ईट लोकल फूड, सीजनल फूड. ठीक है, जो भी आपका लोकल फूड होता है, लाइक आपने सुना होगा आजकल क्या बहुत सारे इम्पोर्टेड फूड्स आते हैं. ठीक है, और पैक्ड फूड्स जो होते हैं आपके, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, बट इफ़ यू विल ईट लोकल, ठीक है, दैट विल बी चीप एंड दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. ठीक है, रेट में भी मतलब कि आपके पैसे में भी सस्ता होगा, रेट में भी सस्ता होगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ. ऑल पैकेज्ड फूड्स, जो भी जितने भी पैकेज फूड्स आते हैं, दैट आर एक्सपेंसिव एंड दैट आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इवन जो पैकेज फूड्स ये बोलते हैं कि ये खाने के लिए अच्छे होते हैं, मीन्स दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, these also are not good because this type of foods are much better. Okay, so next is important points related to cooking. देखो खाना जब बनाया जाता है तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है खाने को बनाने के लिए, क्योंकि कुकिंग के प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो फूड में प्रेजेंट हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोसेस ऑफ कुकिंग. ठीक है, तो हम जो कुकिंग करते हैं, कुकिंग के जो मेथड्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो. सो फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. Food should be cooked properly so that nutrients are not lost. So number one point is if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them. देखो vegetables जब भी आप काटना स्टार्ट करते हो, उनको छीलते हैं, ठीक है, तो उससे पहले उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए, ना कि उनको काटने के बाद या छीलने के बाद. ठीक है, वेजिटेबल्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम बिकॉज इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. अगर आप उसको बाद में वॉश करोगे तो उससे क्या होगा कि विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं उसमें से पानी के साथ ही बह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब वो पानी में घुल जाते हैं. ठीक है, एंड द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो बोला जाता है कि विद स्किन आपको खाने चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन के अंदर भी जो उनकी लेयर होती है ऊपर वाली, उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स
होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर राइस और पल्सेस को बार बार धोया जाएगा तो उसके भी विटामिन और मिनरल्स क्या हैं, उसमें से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें बार बार राइस और पल्सेस को वॉश नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स हैं, वो पानी के साथ बह जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ को पकाने के लिए और फिर उस पानी को हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो उस फूड आइटम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उस पानी में चले जाते हैं और वो पानी तो हम फेंक देते हैं, तो वो फूड आइटम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हमने फेंक दिए, तो उस फूड आइटम को खाने का कुछ यूज़ नहीं होता। इसीलिए हमें पानी उतना ही अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए जितने में वो फूड कुक हो जाए, ठीक है। ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो फूड्स के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो फूड हमें कच्चे रो फॉर्म में अगर हम खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिलेगा। अगर हम उसे कुक कर देंगे तो क्या होगा, विटामिन सी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सो वी शुड ईट रो फूड आइटम्स दैट कंटेन्स विटामिन सी। विटामिन सी जिनमें प्रेजेंट है उन्हें हमें रो खाना चाहिए, मतलब कि कच्चा खा लेना चाहिए, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी। आपने सुना होगा ओबीज, द पर्सन इज ओबीज। ओबीज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या फिर कुछ बड़े अपनी एज, उनकी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हेल्दी नहीं मतलब उनका जो पेट होता है, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटे बोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, ठीक है, जो क्या है, जिनका पेट है बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओबीज पर्सन, ठीक है। ओबीज होता है वो, मतलब कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट रिच फूड खाता है, ऐसा फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या होता है, देयर इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। टू मच ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ज़्यादा फ्राइड फूड होता है जो हमारा, ठीक है, या फिर ऐसे फूड जिसके अंदर फैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वी शुड ईट एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट। आपको पता है कि हमें सब कॉम्पोनेंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमें फैट्स भी एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इट डजंट मीन कि हम फैट्स ही खाएं अपने फूड के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राइड होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली, बटरी, ठीक है, तो इस तरह का फूड जब हम खाते रहते हैं और दूसरे फूड्स को नेग्लेक्ट करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिच जो हमारे फूड्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, उन फूड्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ फैट रिच फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। तो हमें हर न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा नहीं लेना है एंड कोई भी कम भी नहीं लेना है, ठीक है। वी नीड एवरी न्यूट्रिएंट इन अ प्रॉपर अमाउंट। वी नीड अ बैलेंस्ड डाइट एवरी टाइम इन एवरी मील, ओके। Next is deficiency disease. What are deficiency diseases? I told you that deficiency of some vitamins in your diet leads to deficiency disease. जब आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की कमी हो जाती है, ठीक है, that leads to some diseases. Those diseases are called deficiency of disease, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि विटामिन की ही कमी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की भी कमी हो सकती है, ठीक है। सो कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आपकी डाइट में कम होता जाता है, ठीक है, आप उस न्यूट्रिएंट को नहीं खाते हैं, तो उस आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। दैट विल लीड टू अ सर्टेन कंडीशन that is called deficiency disease, ठीक है। so let's see what are the deficiency diseases. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in your body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases, okay। जो disease एक
या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। कोई न्यूट्रिएंट सपोज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, सो उससे क्या होगा, दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज. So first we will talk about the deficiency of proteins. If you are not eating protein rich food, then what will happen? If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. Stunted का मतलब होता है रुक जाना, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है. स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग मतलब फूल जाना, स्वेलिंग समझते हो ना, सूज जाना. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, डिसकलरेशन मतलब बाल का सफ़ेद हो जाना, स्किन डिजीजेज हो जाना, डायरिया हो जाना, ठीक है. सो दीज कंडीशंस और दीज डिजीजेस मे बी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर बॉडी. नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की ही कमी है बॉडी के अंदर, सो इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगी, ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, ना आपकी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है. सो ऐसा जो पर्सन होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहा है, ही विल बी वेरी लीन एंड थिन. वो बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है. दैट ही विल बी वेरी थिन एंड सो वीक, बहुत कमज़ोर दिखाई देगा, ठीक है. इतना ज़्यादा वीक कि वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है. आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जिनको खाना नहीं मिलता है प्रॉपर, तो वो क्या होते हैं, दे आर वेरी लीन, वेरी वीक, ओके. सो दैट इज़ वाई आवर मील शुड हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी. इफ़ यू वांट कि आपको कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके मील के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, ओके. ओनली देन यू विल बी हेल्दी. So there are some disease or disorders given that are due to deficiency of vitamins and minerals. कुछ विटामिन्स और मिनरल्स अगर आप नहीं लेते हैं आपकी डाइट में प्रॉपर, तो आपको कौन कौन सी डिसऑर्डर्स या डिजीज़ हो जाती हैं, वी विल सी. फर्स्ट इज़ विटामिन ए. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है आपकी डाइट में, देन इट विल लीड टू द लॉस ऑफ विज़न. विज़न मतलब कि जो आपकी देखने की पावर है, ठीक है. सो सिम्टम्स क्या होंगे उसके, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और कई बार कंप्लीट लॉस ऑफ विजन आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा अगर जो आपकी डेफिशिएंसी है विटामिन ए की बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ विटामिन बी 1. विटामिन बी 1 से जो डिजीज़ होती है, जो डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ बेरी हम उसको बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, ओके. नेक्स्ट इज़ विटामिन सी. विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी. स्कर्वी इज़ अ कंडीशन जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. ब्लीडिंग गम्स मतलब जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें से खून आने लगता है, और जो वुंड्स, जो आपके घाव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने में, ठीक है. तो अगर आपका घाव, कोई भी चोट लगी है, कोई भी घाव है, ठीक नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है. नेक्स्ट इज़ विटामिन डी. विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिससे जो कंडीशन होती है, जो डिजीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स, ओके. रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट मतलब झुक जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ कैल्शियम. कैल्शियम एक मिनरल है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है. आपकी जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट या डिस्ट्रॉयड मतलब ख़त्म होने लगती हैं, और जो आपके जो दांत होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है. तो उसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, टूथ डिके, ओके. नेक्स्ट इज़ आयोडीन. आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड गोइटर, ओके. तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन. आपकी नेक के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो वो स्वॉलन मतलब कि स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है. और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया, और अनीमिया की सिम्टम क्या है, वीकनेस, ओके. सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स. So this students, this was your chapter. So what we have learnt, firstly we will see the important words
in our chapter. So first was balanced diet. Balanced diet means the diet in which all the nutrients are present in proper amount. Beriberi is a disease caused by the deficiency of vitamin B1. Carbohydrates are the nutrients. Okay. Energy we get from the nutrients we get from the food that are rich in carbohydrates and fats. Fats भी it is also a type of nutrient. Minerals भी nutrient होते हैं. Nutrients क्या होते हैं? The components that are present in your food. Okay. Protein is also a type of nutrient. Roughage is a component of food that helps to get rid of the undigested food, and that helps in the digestion of food. Scurvy is a disease that is caused due to the deficiency of vitamin C. Next is starch is a type of carbohydrate. Next are vitamins are also the nutrients that are needed by our body in small amounts. So we'll see the summary of this chapter. So first is the major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Carbohydrates and fats provide energy to our body, so these are called energy giving food. Proteins and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Next is balanced diet provide all the nutrients that our body needs in right quantities, okay, along with adequate amount of roughage and water. And deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorder. अगर कोई भी न्यूट्रिएंट की या कोई एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो उससे आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज़ या डिसऑर्डर्स आ जाएंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स दैट वाज योर चैप्टर. थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया बट दैट्स ओके. आई नो यू विल डू इट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड यू वांट टू से समथिंग देन यू कैन राइट इन कमेंट्स. ओके. सो थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.